स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट देहरादून में एंड आई एम रिंकू शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम अ गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर कैसे बने, इसके ऊपर आज हमारा डिस्कशन है। देखिए, आज हम जानेंगे कि अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है और कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं, इसको देखेंगे इस वीडियो में हम। तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाह रहे हैं, सरकारी टीचर बनना चाह रहे हैं, तो देखिए 3 तरह के टीचर होते हैं। वैसे तो आफ्टर जैसे आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो वो अलग कंडीशन है। अभी हम खाली पोस्ट ग्रेजुएशन तक की बात करेंगे, जो हमारे पास 12th पढ़ाने तक होते हैं, लेक्चरर तक की बात करेंगे। तो देखिए 3 तरह के टीचर होते हैं। पहला जो हमारा है वो है प्राइमरी टीचर, जो क्लास 1 to 5 1 से लेके 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी टीचर। दूसरा हमारे पास होता है टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है वो 6 to 10th हमारे लिए एलिजिबल होता है पढ़ाने के लिए। और एक होता है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो 11th 12th में लेक्चरर जिसको बोलते हैं, उसकी पोस्ट होती है। तो देखिए 3 तरह की पोस्ट निकलती हैं, प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी। तो देखिए, अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। प्राइमरी टीचर जो होगा वो क्लास 1 to 5, उसको क्लास अगर वो क्वालिफाई करता है प्राइमरी टीचर में तो उसको क्लास 1 से लेके 5th तक पढ़ाने के लिए मिलता है, जिसको प्राइमरी टीचर कहते हैं। 12th पास, देखो प्राइमरी टीचर 12th पास मिनिमम 50%, तो आपको 12th में कम से कम 50% चाहिए। आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप बन सकते हैं प्राइमरी टीचर, ऐसा नहीं है। बट क्लास 12th के बाद अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाह रहे हैं तो 12th पास होना चाहिए मिनिमम 50% से। तो मिनिमम 50% से आप 12th पास करेंगे। फिर आपको बीएड करना है, या तो आप बीएड कर सकते हैं या एक हमारे पास डिप्लोमा होता है डीएलएड, वो कर सकते हैं। तो अगर आप आफ्टर 12th प्राइमरी शिक्षक बनने जा रहे हैं और आप बीएड करना चाहते हैं तो 4 साल का आपको बीएड करना होगा, और बीएड करने के बाद फिर आप आगे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप डीएलएड करेंगे, इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, या तो बीएड करेंगे या डीएलएड करेंगे। प्राइमरी टीचर बनने के लिए आजकल जो ट्रेंड में है वो डीएलएड है, कि डीएलएड ही बच्चे प्रेफर करते हैं। और डीएलएड आपका 2 साल का होता है। डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 साल का हमारा ये कोर्स है। तो अगर आप बीएड करेंगे आफ्टर 12th तो 4 साल का होगा, या फिर आप डीएलएड करेंगे तो हमारा 2 साल का होगा। यही आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, बट ग्रेजुएशन के बाद बीएड 2 साल का होता है, डीएलएड तो 2 साल का, डीएलएड भी 2 साल का हो जाता है। तो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड 2 साल का है, और ग्रेजुएशन के बाद बीएड भी 2 साल का आपको करना होता है। बट 12वीं के बाद बीएड 4 साल का है, जो नई शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग। तो बीएड आप करेंगे 4 साल का प्राइमरी शिक्षक के लिए, या फिर आप डीएलएड करेंगे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 साल का है। तो जैसे ही आप 12th में 50% लाते हैं और डीएलएड कोर्स कर लेते हैं या बीएड 4 साल का कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हमें एक टेट या सीटेट, टेट या सीटेट पेपर देना होता है। उसके लिए अलग से एंट्रेंस होता है। और ये टेट सीटेट क्या होता है, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी आप समझना कि ये कोर्स है, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब टीचर के लिए एलिजिबल होने के लिए टेस्ट होता है, टेट और सीटेट। टेट जो है स्टेट वाइज होता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। और सीटेट जो है सेंटर का है। और सेंटर का अगर आपने क्वालिफाई सीटेट कर दिया तो हर एक स्टेट में एलिजिबल हो जाता है, आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। बट टेट अलग अलग स्टेट का होता है, और अलग अलग स्टेट का है तो आप वहीं पे इसको अप्लाई करेंगे टेट। तो जैसे आप उत्तराखंड से हैं तो आप यू टेट देंगे, और वो उत्तराखंड में ही आप फॉर्म भर सकते हैं, बाहर नहीं। बट सी टेट करके आप कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं ऑल इंडिया में। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे पहले हमें 12th में 50% लाना है, या फिर हमें बीएड करना है 4 साल का, या फिर डीएलएड करना है। डीएलएड को बीटीसी और हमारा जेबीटी भी बोल देते हैं अलग अलग स्टेट में, 2 साल का होता है। उसके बाद टेट और सीटेट क्वालिफाई करना होता है। फर्स्ट 2 तरह के टेट सीटेट होते हैं, ये फर्स्ट है। टेट या सीटेट आप फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे प्राइमरी टीचर के लिए, और उसके बाद आपको प्राइमरी के फॉर्म आएंगे, वो फॉर्म अप्लाई करोगे। तो फॉर्म अप्लाई होने के बाद मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो जाता है। मेरिट बेस पे नहीं होता तो ईयर वाइज सिलेक्शन हो जाता है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होती है, तो ये हमारा सिलेक्शन हो जाता है उसमें। बट कहीं कहीं स्टेट जो है एक और पेपर लेते हैं प्राइमरी शिक्षक में, जिसको बोलते हैं सुपर टेट। तो ये टेट के बाद एक और पेपर होगा सुपर टेट। अगर आप सुपर टेट क्वालिफाई करते हैं तो मेरिट बेस पे सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो ये तो प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, 12th होना चाहिए 50% या ग्रेजुएशन, बीएड होना चाहिए या फिर डीएलएड होना चाहिए,
और डीएलएड के बाद आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए फर्स्ट वाला, और उसके बाद सुपर टेट क्वालिफाई करना है आपको। तो ये प्राइमरी शिक्षक की योग्यताएं हैं। अगर आप बनना चाह रहे हैं टीजीटी, टीजीटी क्या होता है? ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जो 6 to 10 तक पढ़ाने के योग्य होता है। और इसके लिए आपको जैसे ही आप सबसे पहले ग्रेजुएशन आपको करनी है, 50% चाहिए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन के बाद फिर आपको बीएड करना है, 2 साल का है। और फिर आपको टेट या सीटेट सेकंड क्वालिफाई करना है। या तो आप टेट सेकंड क्वालिफाई करेंगे स्टेट वाइज, या फिर आप सीटेट क्वालिफाई करेंगे सेकंड वाला। और जैसे आप इन दोनों को क्वालिफाई कर देंगे, उसके बाद स्टेट वाइज एक और पेपर होता है जिसको बोलते हैं एलटी का पेपर। एलटी का एक पेपर होता है, फिर आप एलटी का पेपर देंगे। एलटी का पेपर सिलेबस सब कुछ स्टेट वाइज आपको दिया होगा, स्टेट में अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहता है। फिर आप उसको क्वालिफाई करने के बाद फिर मेरिट बनती है, और उसके बेस पे आपको टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की जॉब आपको मिल जाती है। इसके बाद अगर आप पीजीटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, जो 11th 12th जिसको आप लेक्चरार बोलते हैं, जो 11th और 12th में पढ़ाते हैं, लेक्चरार होते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले जो पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम एक साल की। नई शिक्षा की नीति के अकॉर्डिंग 2 साल की है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बीएड होना चाहिए 1 साल का, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके लिए टेट और सीटेट नहीं है, बस एक पेपर होगा लेक्चरार का, और लेक्चरार का पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपको ये जॉब मिल जाएगी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। और पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर जो होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेक्चरार, ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है। पहले प्राइमरी, फिर आपका एलटी और फिर लेक्चरार। तो ये आप तीनों के तीनों जॉब में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और एज लगभग अगर आप चाहें तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग है, कहीं पे 40 है, कहीं पे 42 है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग है। और जो आरक्षण होता है उसके अलग से 3 साल या 5 साल की छूट भी रहती है। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग रहती है, तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। और सीटेट और जो टेट है, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी